हेलो दोस्तों, महर्षि एडुकेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय के द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। उसके बाद से सामान्यतः प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार की घोषणा 2 श्रेणी में की जाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, यह पुरस्कार वर्ष 2024 का दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जानेंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, इसके क्राइटेरिया क्या है, इन सबको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को भी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह पुरस्कार चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट VVI पॉइंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 की सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दिया गया है 60 पैराशूट फील्ड को। ये क्या है, एक हॉस्पिटल है जो कि उत्तर प्रदेश का है। और यह किस श्रेणी में दिया गया है, आप देख सकते हैं कि इसे जो दिया गया है ये संस्थागत श्रेणी के लिए दिया गया है। मैंने बताया कि यह पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है। एक है हमारा व्यक्तिगत श्रेणी जो पर्सनल बोला जा सकता है, और एक है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। तो वर्ष 2024 के लिए जो अभी घोषणा की गई है वो किया गया इंस्टीट्यूशनल अर्थात संस्थागत श्रेणी में दिया गया। और किसे दिया गया है, तो एक हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश का 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। तो हम जान लेते हैं कि ये 60 पैराशूट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश कहाँ पे है और इसकी स्थापना क्यों है और इसकी किस अचीवमेंट के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। यह बताया जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र बल का एकमात्र हवाई चिकित्सा संस्थान है। तो भारतीय जो सशस्त्र बल है उसका एकमात्र क्या है, चिकित्सा संस्थान है जो विभिन्न वैश्विक संकटों में अपनी साधारण सेवा देती है। इसका जो प्राथमिक अगर मिशन देखा जाए तो शांति और युद्ध के समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन का कार्य किया जाता है। इस कार्य के लिए यानी कि शांति और युद्ध के दोनों के समय ये काम करता है, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पे कार्य करता है। प्राकृतिक आपदा के समय ये क्या करता है, मानवीय सहायता प्रदान करता है। इसी कार्य के लिए देखा जाए तो वर्ष 2024 का संस्थागत श्रेणी का आपदा प्रबंधन पुरस्कार इसे दिया गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य को देखा जाए तो वर्ष 2013 में जो उत्तराखंड में बाढ़ आया था उसमें भी इसकी विशेष भूमिका थी, इसने मानवीय सहायता प्रदान की थी। साथ ही नेपाल में जो 2015 में भूकंप आया था वहाँ पे ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था, तो इसी के तहत इसने अपनी सेवाएं प्रदान की थी। साथ ही अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया में जब भूकंप आया था तो उसे चिकित्सा सहायता प्रदान किया गया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री के तहत वर्ष 2018 में। तो इस हॉस्पिटल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही वर्ष 2024 का इंस्टीट्यूशनल अर्थात संस्थागत श्रेणी का जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्स होंगे वो बिहार SSC हो, 70वीं BPSC हो, बिहार CGL हो, रेलवे, अन्य जितने भी एग्जाम्स हो जाते हैं उनमें यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार क्या है। तो आपको नाम से ही स्पष्ट होगा कि आपदा प्रबंधन के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई व्यक्ति है जो कार्य करते हैं उन्हें यह प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसे किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी।
वर्ष 2018 में अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत की गई थी, किस एक्ट के तहत किया गया था, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय के द्वारा इसे की स्थापना की गई थी। तो आपसे एक्ट पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन किस एक्ट के तहत किया गया है, तो 2005 का एक्ट है, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत। किस मंत्रालय के द्वारा, तो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को, जो कि पराक्रम दिवस हमने जनवरी के करंट अफेयर्स में भी देखा है कि 23 जनवरी को 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, और उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और इसी पराक्रम दिवस के अवसर पे, चूंकि आपदा के समय पे पराक्रम ही दिखाया जाता है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशंस हो या कोई व्यक्ति हो, तो इसी पराक्रम को दर्शाने के लिए ही उनके नाम पे जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये किनकी जयंती पूछा जा सकता है प्रश्न में, किनकी जयंती पे दिया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। और उनकी जयंती पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने रोकथाम, शमन, तैयारी, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान या नवाचार आदि प्रारंभिक चेतावनी जैसे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए पुरस्कार शुरू करने का निर्णय किया गया, और इसीलिए इस पुरस्कार का नाम जो है सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था आपको याद रखना है, कौन सा मंत्रालय देता है, तो गृह मंत्रालय द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2018 में। किस एक्ट के तहत हुआ है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। कब दिया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे, जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। और 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यह पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि इसके लिए पात्रता, आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसे दिया जाता है, जिसमें बताया जा रहा है पहला कि केवल भारतीय नागरिक को, यानी कि जो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि केवल भारतीय नागरिक को और भारतीय संस्थान को ही ये प्रदान किया जाता है। अर्थात ये किसे प्रदान किया जाता है, तो ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन और इंडियन व्यक्ति को ही प्रदान किया जाता है। अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि यह विदेशी व्यक्ति को भी शामिल है, जैसे आपको पता होगा कि भारत रत्न सब विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान किया जाता है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जो है प्रबंधन पुरस्कार वो केवल और केवल भारतीय नागरिक को और भारतीय संगठन अर्थात भारतीय संस्थान को ही प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोला जाता है कि कोई भी संस्थान है, कोई स्वैच्छिक संगठन है, कारपोरेट संस्था है, शैक्षणिक अनुसंधान, इन सब को बताया जा रहा है कि जो इस दिशा में कार्य करते हैं उनको जो है इस पुरस्कार के लिए अपने आप में आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि पुरस्कार के लिए व्यक्ति या संस्था ने भारत के में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र जैसे रोकथाम, शमन, तैयारी, बचाव, राहत, प्रतिक्रिया, पुनर्वास, अनुसंधान, चेतावनी संबंधित कार्य किया। अर्थात आपको जैसे कि भूकंप आ रहा है, कहीं पे चक्रवात आ रहा है, उस दौरान अगर आप अच्छा कार्य करते हैं, जैसे आपदा चक्रवात आया उससे रोकथाम, या वहाँ के नागरिकों को वहाँ से बाहर ले जाने के क्रम में, या उत्तराखंड में बाढ़ आया वहाँ पे बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको इसके लिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि कुछ क्राइटेरिया है, इसके आधार पे भी ये दिया जाता है। जैसे इसका उद्देश्य है मानव जीवन को बचाना, अर्थात आपने आपदा के समय मानव जीवन को बचाया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आपको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिल सकता है। जीवन, पशुधन, आजीविका, संपत्ति की हानि, समुदायों पर प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक प्रभाव, संपदाओं के आपदाओं में प्रभाव में कमी करने के लिए अगर आप कोई आदमी या कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा काम कर रहा है तो उसे भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, आपदा के खिलाफ तैयारी के लिए जनता के बीच जागरूकता बढ़ना, अर्थात आपदा अगर चक्रवात से कैसे बचा जाए, भूकंप आए तो उससे कैसे बचा जाए, उत्तराखंड जैसे बाढ़ आ रहा है तो उसमें बचाव के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाया जा रहा है, अगर इसके लिए आप नागरिकों को जागरूक करते हैं तो भी आपको इस पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा आपदाओं के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए संसाधन जुटाना और प्रावधान करना, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों में तत्कालिक राहत कार्य, अर्थात जो आपदा कोई क्षेत्र में आ रहा है वहाँ पे ऐसा प्रबंध करते हैं ताकि तुरंत कार्य किया जाए, उस तत्काल राहत कार्य किया जाए, तो इन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह पुरस्कार जो है वो 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है संस्थागत श्रेणी।
व्यक्तिगत श्रेणी में जो विजेता होते हैं उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, अर्थात एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, साथ में उन्हें 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। वहीं जो संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है उन्हें भी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उन्हें 51 लाख रुपए दिया जाता है। और यह देखा जाता है कि इस राशि का प्रयोग जो है केवल उन्हें किस कार्य के लिए करना पड़ता है, तो आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। अर्थात जो भी आपको पैसा मिल रहा है किसी इंस्टीट्यूशंस को, तो ये देखा जाता है कि आप उस पैसा का उपयोग जो है आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के लिए ही करना होगा आपको। बताया जा रहा है कि इसके लिए नामांकन प्रक्रिया क्या है, तो 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच इसके लिए कोई भी व्यक्ति संस्थान जो है नामांकन कर सकता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इस पुरस्कार की घोषणा कब होती है, तो प्रत्येक वर्ष इसकी घोषणा होती है 23 जनवरी को। कब, तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उस अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। तो 23 जनवरी को ही घोषणा किया गया था कि वर्ष 2024 के लिए 60 पैराशूट हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश का, उसे संस्थागत श्रेणी का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि अब तक हमने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के संबंध में जितने भी उसके बेसिक्स थे उसको हमने देखा, न्यूज में क्यों था उसको भी हमने देखा कि देख लिया कि वर्ष 2024 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अब तक जो देखा जाए तो केवल यह संस्थागत श्रेणी में ही दिया गया है। किसे दिया गया, तो 60 पैराशूट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का। क्यों दिया गया, तो उसने जो कार्य किए उसको भी हमने डिटेल्स में देखा। सुभाष चंद्र बोस के लिए जो क्राइटेरिया उसको भी हमने देखा। विजेता को संस्थागत श्रेणी को देखा जाए तो 51 लाख और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए देते, उससे भी डिस्कस किया। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यहाँ पे 2024 छूट गया, 2024 के लिए किसे चुना गया है, 2024 यहाँ पे होगा कि वर्ष 2024 के लिए किसे चुना गया है। आपके ऑप्शन है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम, ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण, और लास्ट है ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि वर्ष 2024 के लिए जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का है उसे वर्ष 2024 के लिए संस्थागत श्रेणी में चुना गया है। नेक्स्ट जो हमारा ये दो बच जाते हैं, लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम और उड़ीसा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण जो है, इसे वर्ष 2023 में, याद रखिएगा, वर्ष 2023 का संस्थागत श्रेणी में इन्हें प्रदान किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस है, इसमें पहला ऑप्शन है 60 पैराशूट, इसे वर्ष 2024 के लिए दिया गया है। और नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी है, इन्हें 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में दिया गया था। ये कौन थे, लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम और ओडिशा का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर पॉइंट क्वेश्चंस कि सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा गलत है, यानी गलत कथन के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है, सत्य नहीं गलत पूछा जा रहा है। तो पहला पॉइंट है कि इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है गांधी जी की जयंती पर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी है 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, और ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। आपके ऑप्शंस है पहला 1 और 2 गलत है, केवल 1 गलत है, ऑप्शन नंबर सी ओनली 2, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई गलत नहीं है। तो हम इसका देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला स्टेटमेंट है कि इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है, तो ये गलत है। हमने डिस्कस किया था कि यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर इसकी घोषणा की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ गणतंत्र दिवस दिया हो तो यह गलत हो जाएगा, ये पराक्रम दिवस हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो गलत ही चुनना था, तो एक तो हमारा सही हुआ। दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है कि गांधी जी की जयंती पर इसकी घोषणा की जाती है, तो ये भी गलत है। सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर इसकी घोषणा की जाती है, तो पहला और दूसरा गलत है। थर्ड अगर स्टेटमेंट देखें कि इसे 2 श्रेणी में दिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। एक तो हमने देखा कि इंस्टीट्यूशनल दिया जाता है जिसमें कितने 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, और एक होता है पर्सनल अर्थात व्यक्तिगत दिया जिसमें 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। और नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा राइट है। हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही कि इसे गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, और वर्ष 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। किस एक्ट के तहत, तो आपदा प्रबंधन अधिकरण एक्ट जो अधिनियम है 2005 के तहत इसका गठन किया गया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है।
सही है, सॉरी, ऑप्शन सी जो है सही और डी भी सही है। क्वेश्चन में पूछा गया कि गलत कौन सा, तो पहला और दूसरा गलत है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए, ओनली ये, यानी 1 और 2 जो है वो हमारा गलत है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो लेक्चर में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से संबंधित टॉपिक को डिटेल्स में देखा, वर्ष 2024 में किसे ये प्रदान किया गया उसको भी देखा, और साथ में क्यों प्रदान किया ये भी देखा गया, साथ में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस किया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आने वाले हमारा टॉपिक जो होगा उस भी करंट अफेयर से संबंधित सीरीज, जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, उससे कंटेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।